आखिर कब होगा केरल घाट का निर्माण कार्य पूर्ण? कछुए की चाल से चल रहा निर्माण कार्य। दरअसल यह मामला है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के रीवा अमरकंटक मार्ग पर पड़ने वाले पहाड़ केरल घाट का, जो भारी बारिश की वजह से बीते माह 8 जुलाई को 3 जगह से टूटकर ढह गया था और रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। जिला कलेक्टर सोनिया मीणा के निर्देश अनुसार केरल घाट मार्ग को दोनों साइड से बैरिकेडिंग कर मार्ग पूरी तरह से अनागमन हेतु अवरुद्ध कर दिया गया। जी हां, रीवा अमरकंटक में पड़ने वाले केरल घाट का मार्ग बीते 2 माह से पूर्ण रूप से बंद है। कलेक्टर महोदय के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम पहुंचने के लिए राहगीरों को वाया जैतहरी मार्ग से होकर राजेंद्र ग्राम आने जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह राहगीरों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि राहगीरों के जेब पर इसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है। और फिर 20 दिन बीत जाने के बाद भी मार्ग को मरम्मत करने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। केरल घाट क्षतिग्रस्त होने से पुष्पराजगढ़ ही नहीं, समूचे देश प्रदेश के राहगीरों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यह मार्ग रीवा से अमरकंटक मुख्य मार्ग है। सबसे ज्यादा असर अनूपपुर, बुढ़ार, शहडोल से रोजाना अपनी जीविका चलाने के लिए आने जाने वाले व्यापारियों पर पड़ रहा है, जो राजेंद्र ग्राम आकर दुकान संचालित कर रहे हैं। तो वहीं पुष्पराजगढ़ की जनता पर महंगाई का अच्छा खासा बोझ पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोगों की समस्या को देखते हुए 28 जुलाई को पुष्पराजगढ़ कांग्रेस से विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को के नेतृत्व में चक्का जाम व धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के बाद जिम्मेदारों द्वारा घाट मरम्मत का कार्य चालू करा दिया गया। आज केरल घाट को क्षतिग्रस्त हुए 2 महीने बीत गए हैं, अभी तक रोड मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वर्तमान में निर्माण एजेंसी तिरुपति बिल्डकॉन के द्वारा मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, जो कछुए की चाल से चल रहा है। इसे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 9 दिन चले 2.5 कोस। पुष्पराजगढ़ की जनता के साथ तमाम राहगीरों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, पर निर्माण कार्य कराने वाली कंपनी तिरुपति बिल्डकॉन गिने चुने उपकरण और मजदूरों के साथ कछुए की चाल पर निर्माण कार्य करने को आमदा है। निर्माण एजेंसी को जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं, पर इस निर्माण कंपनी ने लापरवाही की हद पार करते हुए कार्य कर रहे श्रमिकों की जान जोखिम में डाल कार्य कराया जा रहा है। श्रमिकों के पास किसी भी सुरक्षा का कोई भी विकल्प नहीं है, जबकि भूस्खलन हुए पहाड़ से पत्थर अब भी अचानक गिर रहे हैं। ऐसे में इंसानी जिंदगी से तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी ने किनारा करते हुए श्रमिकों से कार्य करा रहे हैं। वहीं जिम्मेदार मुख्य दर्शक बन तमाशा देख रहे हैं। वहीं मिस्त्री और 3-4 लेबर के साथ सुधार कार्य कराया जा रहा है। इस तरह में केरल घाट मार्ग को बनने में कई महीने लगने की संभावना जताई जा रही है। केरल घाट मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने से यात्री बसों के किराए बढ़ गए हैं। जो दूरी महज आधे से पौने घंटे में तय कर ली जाती थी, वह अब 1 से 2 घंटे का सफर तय करना पड़ रहा है। यात्री बस लेट हो रही है और बस स्टैंड में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यात्री बसें टाइम कवर करने के चक्कर में हवा से बातें करते हुए दौड़ती हैं और यात्रियों की जान का खतरा बना रहा है। जबकि पिछले माह में बिहार घाट में एक यात्री बस पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, तो वहीं रोजाना आने जाने वाले व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल से वैसे भी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। वहीं हम लोगों को 100 से 150 रुपए का अतिरिक्त पेट्रोल खर्च उठाना पड़ रहा है। पर निर्माण एजेंसी अपनी चाल में चल रही है, उसे किसी के फायदे नुकसान से कोई लेना देना नहीं, बस जल्द ही कार्य पूर्ण कर देने का रटा रटाया जुमले का राग अलापती रहती है। ये जो निर्माण कार्य केरल घाट में चल रहा है, इसके कब तक पूरे होने की संभावना? संभावना तो 1 महीने की है, क्योंकि ये जैसे ही होगा इसमें मिट्टी भर के आगे वाला अपन कर देंगे रोड, फिर उसके बाद मिट्टी उट्टी भर के चालू कर देंगे रोड। प्रोटेक्शन वाल कितनी जगह बनाई जानी है? 3 जगह है, 1, 2 और एक उधर बीच में। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में 2 तो अपन नीचे कंप्लीट कर लिए हैं, 2 आपके सामने ही हैं, और इसके बाद जो है अब बीच का बना के मिट्टी उट्टी भर के चालू कर दिया जाएगा 1-1.5 महीने में। हमने अभी देखा काफी देर से जो काम चल रहा है, जी हाँ, यहाँ लेबर लोग अपना काम कर रहे हैं। इनको सेफ्टी के लेके कोई व्यवस्था नहीं की गई, ना ही किसी के पास हेलमेट है, ना फुटवेयर है, ना दस्ताने हैं, सेंट्री लगा रहे हैं। इस पे आपके क्या कहना है? नहीं, इनको दिया गया है, लेकिन क्या है, इनको पहनने की आदत नहीं है, तो ये लोग जो है उतार देते हैं।
तो आप उतरवा के भी काम करा लेते हैं, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो आप इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं? इंस्ट्रक्शन देंगे, भाग देंगे। कल से काम कौन करेगा? ज्यादा यदि टाइट कर देंगे अपन तो अभी भाग देंगे, बोलेंगे साहब हमारे जूता गड़ते हैं, टोपी सर में चुभती है। ऐसा है। इनको हम लोग सब दिए हैं, जैकेट दिए हैं, हेलमेट दिए हैं, सब कुछ है। क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल विश्वकर्मा। क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर जी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं आप? मैं बुढ़ार से आता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं गैस बिल्डिंग का। और किधर से आना जाना कर रहे हैं और क्या समस्या हो रही है आपकी? समस्या ये हो रही है कि पहले जब हम आते थे बस से तो हमारा 80 रुपये में काम हो जाता था, ठीक। अब हमको आना पड़ रहा है जैतहरी होके, जिसमें समय भी बर्बाद हो रहा है, और जहाँ हमारा 80 में काम चल जाता था अब हमारा 300-400 रुपये लग जा रहा है। समय बर्बाद अलग हो रहा है, और इस समय उस रोड बंद होने के चलते धंधे भी मारा गया, मतलब धंधे में भी कमी, और बरसात, ऊपर से बरसात भी लगा है, और हम 300-400 रुपये 500 रुपये कमाते हैं दिन भर में। कभी 500 कमाएं, कभी 300, कभी 200, और लेकिन तेल तो फिक्स है 300 का लगना, ठीक। उसके चलते घर में चलाना बड़ा मुश्किल होते जा रहा है, और घर का खर्चा का मेंटेनेंस बड़ी दिक्कत जा रही है हमारी। तो इस तरह में तो घर में भी कला होती होगी, बोलते बड़े बल्कि बोलते हैं कि मत जाओ, लेकिन हम क्या करें, हमारा कोई आधार भी नहीं है कि हम कोई दूसरा काम मतलब कहीं और कर लें, या फिर मतलब अपने पास जो है यही गैस बिल्डिंग का काम है, और इतना पूंजी भी नहीं है कि अपन कहीं और दूसरा काम कर लें। प्रशासन और जनप्रतिनिधि से आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि बड़ा धीरे काम चल रहा है, अभी तक तो काम हो जाना चाहिए कायदे से। अब ये मैं नहीं जानता कि प्रशासन का ढील है कि ठेकेदार का ढील है, क्योंकि शायद उनको उधरी से ढील मिलता हो तो वो ढील करते हों, वो अपन नहीं बता सकते कि कहाँ से ढील है। लेकिन इतना हो जाना चाहिए कि इतना रोड बना के दे देना चाहिए कि हम जो डेली आने वाले हैं बाइक वाले, तो हम लोग को आने जाने का थोड़ा मतलब सिस्टम बन जाए, तो हम लोग कम से कम 100 रुपये में अपना गुजारा कर लें आने जाने में, तो वो जो हमारा जो फालतू पैसा खर्चा होता है उससे हम अपना घर का खर्चा चला लें। सर, क्षेत्र के लोगों को समस्याएं हो रही कीरर घाट को लेकर। बीते 8 जुलाई को कीरर घाट क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके 20 दिन बाद आपने 28 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया था, जिससे आपकी पहल से ही आज कार्य प्रारंभ हो सका है। लेकिन सर, अभी भी कीरर घाट के कार्य में प्रगति उस हिसाब से नहीं दिख रही कि जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ हो सके। इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या है, हमने तो उस धरना प्रदर्शन करके और कार्य को प्रारंभ करा दिया था। ये निश्चित है कि संतोषपूर्ण जिस तरीके से कार्य में गति आनी चाहिए, कार्य में गति नहीं है, इससे हम भी संतुष्ट नहीं हैं। और क्योंकि यह शहडोल अपना जिला मुख्यालय का प्रमुख मार्ग है, और आज लोग 50 किलोमीटर से घूम करके सब जाते हैं, बड़े खतरे से गुजर के जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें जो है कार्य में प्रगति आनी चाहिए था, और इसको हम बहुत जल्दी या अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय से मिल करके और उसके कार्य में प्रगति यदि 2-4-10 दिन के अंदर नहीं आता है तो विवश होकर के पुनः हमको जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जनता के जवाबदेही हैं और जनता की समस्या को निराकरण कराने का हमारा उत्तरदायित्व है, और ये प्रशासन और सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार आज इतना मदमस्त हो गया है कि मते हाथी की तरह ये घूम रहे हैं। सब जन समस्या से, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनको तो छल बल कपट से सरकार बनाना, सरकार बनाने के बाद मंदमस्त बैठ जाना, इनका जो है अभी तक का कार्यकाल का यही रहा है। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि जो तत्काल इसका कार्य में प्रगति लाएं। यदि कहीं वित्तीय संकट आते हैं तो उसको भी हल करना चाहिए। मुझे ऐसा पता चला है कि पैसा भी समय से ठेकेदार को प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण कार्य में प्रगति नहीं आ पा रही है, तो उसके भी हल किया जाए। यदि ये लोग तत्काल का इसमें जो है कार्य प्रगति पर नहीं लाते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, इसके बारे में पुनः विरोध करेंगे सरकार की। सर, हमने कल मौके का जायजा लिया, काम में तेजी के ना साथ साथ और गुणवत्ता विहीन भी हमने देखा है वहाँ पे।
सर इसके विषय में आपका क्या पहल रहेगी? देखिए, वो काम तो गुणवत्ता विहीन तो बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। यदि गुणवत्ता विहीन कार्य किया जाएगा, निर्माण में किसी प्रकार की यदि भ्रष्टाचार है, लीपापोती किया जा रहा है, तो यही परिणाम होगा कि जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो कल पुनः फिर गिरेगा, फिर हमारी समस्या बनेगी। जिस समस्या के समाधान के लिए हम जो है काम प्रारंभ किए हैं, रिटर्निंग वाल बना। कैनन न्यूज के लिए अनूपपुर से आशीष सैन की रिपोर्ट।